से टकराने के बाद पिता रामविलास पासवान की विरासत को बचाने की जंग लड़ रहे चिराग पासवान के लिए जो नारा आपने सुना कि चिराग अब मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। दरअसल ये जो नारा आप सुन रहे थे वो चिराग पासवान की सभा में लगाई जा रही है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और इसके लिए पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान ने एक बड़ा सा आयोजन किया है, जिसमें चिराग के काफ़ी सारे समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इस बीच यह नारा लगा। यह नारा पहली बार गूंजा है, इसलिए इस नारे की हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इसके पहले चिराग पासवान जहां भी जाते थे वहां एक नारा गूंजता था कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन बिहार में बदलते सियासी समीकरण के बीच चिराग पासवान अब भाजपा से नाराज हुए हैं और इस बीच कहा जा रहा था कि विपक्षी दलों से चिराग पासवान की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, खास तौर पे तेजस्वी से। लेकिन तेजस्वी के साथ जाने का चिराग पासवान का शायद अब मूड नहीं कर रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपना गोल बदल दिया है। चिराग पासवान का जो विजन है वो बदलते हुए दिख रहा है। अब वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर अपने पार्टी में या उनके कार्यकर्ता उनको सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तभी तो चिराग पासवान जैसे ही मंच पर पहुंचे, चिराग पासवान के लिए नारा लगने लगा। एक बार फिर से वो नारा हम आपको सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो। तो आपने सुना कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। लेकिन अब बिहार की सियासत में चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य की भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले थे, उसके बाद बीजेपी से जो रिश्ते हैं वो चिराग पासवान के खराब हो गए हैं। फिलहाल बीजेपी के तरफ चिराग पासवान की नज़दीकियाँ कम हो गई हैं। ऐसे में चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ बिहार में अपनी नई सियासत के जो जड़ है उसको मजबूत करने में जुटे हुए थे, ये चर्चा थी। हालांकि अब चिराग तेजस्वी यादव के तरफ नीतीश से बगावत करने के बाद शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि वह खुद नीतीश कुमार के पैरेलल मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने में कहीं लगे तो नहीं है। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तेजस्वी यादव के तरफ चिराग पासवान के जाने की चर्चा चल रही थी, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले से ही उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर रखा है। ऐसे में एक ही गठबंधन में दो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नहीं हो सकता है। एक मैदान में दो तलवार कैसे रहेगी, और आरजेडी तेजस्वी के चेहरे के अलावा किसी और को बर्दाश्त भी नहीं करेगी, ये भी जग जाहिर है। ऐसे में चिराग पासवान अब बिहार में नीतीश कुमार से टक्कर और बीजेपी से बगावत के बाद खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने में लगे हैं, या उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनकी मौजूदगी में जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि चिराग बिहार की सियासत में अपनी पहुंच दूर तक पहुंचाना या दूर तक भविष्य देखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल तमाम जो तस्वीरें हैं वो बापू सभागार की तस्वीरें हैं, जहां बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती चिराग पासवान मना रहे हैं। उनकी पूरी जो पार्टी है वो मना रही है और इसके लिए पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। दरअसल ये कार्यक्रम चिराग पासवान की ताकत दिखाने का भी कार्यक्रम है। चिराग पासवान इसके माध्यम से अपनी ताकत, दलित और पिछड़ों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति और खास तौर पर दलित समाज में, पासवान समाज में चिराग पासवान खुद को स्थापित करने की कोशिश भी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बीच जो उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, उनके हाथों में छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी दिख रहा है, जो चिराग पासवान का चुनावी चिन्ह है। अब फिलहाल के वक्त में जो है जो निशान है वो भी उनके साथ दिख रहा है। हालांकि चिराग पासवान मंच पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता नीचे काफ़ी उत्साहित हैं। बड़े बड़े जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान खुद जब मंच पर पहुंचे तो सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। जो उनके गले में पुष्प की जो माला पड़ी हुई थी उसे उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ उछाल दिया। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है और बिहार की सियासत में चिराग पासवान अपनी सियासी कद को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और इसी के बीच चिराग पासवान जब पटना के बापू सभागार में मंच पर पहुंचे हैं और अब जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तब उनका क्या कुछ भाषण होगा वो भी देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से कार्यकर्ता अब चिराग को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में उनको देखने लगे हैं, वो भी देखना होगा कि चिराग क्या इन जो नारा है या मुख्यमंत्री का जो सपना है या क्या जो तैयारी है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, या नीतीश कुमार से टक्कर लेते हुए चिराग पासवान
आगे क्या कुछ करते हैं, अपने सियासी भविष्य को लेकर क्या कुछ करते हैं, उन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें यही है कि अब चिराग पासवान भी बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। अब से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार, फिर उनके पार्टी के कई जो नेता हैं वो सामने रहे। कभी उपेंद्र कुशवाहा के नाम के भी नारे लगते रहे हैं। आरजेडी में तेजस्वी यादव के नाम का नारा खूब लगता है। बिहार में वैसे तो तेजस्वी और नीतीश के बीच ही टक्कर है, लेकिन चिराग पासवान की बिहार में सियासी एंट्री के साथ ही अब मुख्यमंत्री के दावेदारों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। बहरहाल देखना होगा कि चिराग पासवान आज अपने इस कार्यक्रम में क्या कुछ नया कह पाते हैं और कैसे वो अपने परिवार, पार्टी और बीजेपी से जो रिश्ते खराब हुए हैं उससे लेकर क्या कुछ करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी, क्योंकि चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में आज बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।